स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लेकिन आज हम लोग ग्रामर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो गाइज, अगर आपने ग्रामर का बिल्कुल तैयारी नहीं किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है और एक एक चीज को आपको बेहतर तरीके से समझना है। गाइज, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि देखिए, ग्रामर आप कितना भी क्यों ना पढ़ लें, लेकिन दो चार क्वेश्चन आपसे छूट ही जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे टेक्निक बताने वाला हूं, ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा और आप ज्यादा से ज्यादा ग्रामर में क्वेश्चन करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, ही वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज। इस सेंटेंस का आपको एक्टिव वॉइस चूज करना है। तो आप इसे टेक्निक के मदद से एग्जाम में आप बहुत जल्द कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो आप ध्यान देंगे, वॉज प्लीज्ड लगाया गया है तो ये बात दिमाग में आपको रखना है कि सिंपल पास्ट के सेंटेंस में वॉज प्लेस्ड लगाया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि किस सेंटेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। तो सिर्फ सेकेंड फॉर्म, तो इस सेंटेंस में आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, द न्यूज प्लीज्ड हिम। बाकी सेंटेंस में आप देखेंगे कि विल प्लीज्ड हिम दिया हुआ है, शुड प्लीज हिम दिया हुआ है। अब हिम दिया है तो हिम यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में इसका यूज किया जाता है, जबकि इसका सब्जेक्ट के रूप में कर दिया है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है। तो बस आपको यही दिमाग में रखना है कि किस सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया हुआ है। समझ में आ गया गाइस? ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देख लेते हैं। यू डैश डैश ड्राइव फास्ट, देयर इज ए स्पीड लिमिट हियर। और इसमें आपको एक्सुलरी वर्ब को चूज करना है। तो कैसे चूज करेंगे? यहाँ पर तो मैक्सिमम एक्सुलरी वर्ब ही दिया हुआ है, मॉडल ही दिया है। तो देखिए, ध्यान देंगे कि जब कभी कॉशन की बात हो, मतलब चेतावनी अगर दी जा रही हो, तो हमेशा मस्ट का यूज किया जाता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। चूंकि यहाँ पर ड्राइव फास्ट की बात कर रहा है, तो इसीलिए आपको मस्ट का यूज करना है, कॉशन दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, आई डैश डैश ऑल डे बट आई हैवंट फिनिश्ड माई टास्क। देखिए, यहां पर अब हम क्या करेंगे, एम वर्किंग या विल बी वर्किंग, वॉज वर्किंग या हैव बीन वर्किंग। तो पहले आपको कंसेप्ट को समझना होगा। कैसे? देखिए, यहां पर ऑल डे की बात की जा रही है, पूरी दिन की बात की जा रही है। समझ में आया? और यहां पर कह रहा है कि आई हैवंट फिनिश्ड माई टास्क 8। अभी तक मैंने टास्क अपना कंप्लीट नहीं किया हुआ है, तो मैंने पूरा दिन में काम करता आ रहा हूं। तो ये हो जाएगा करता आ रहा हूं, इसका मतलब हैव बीन वर्किंग यहां पर होगा, चूंकि ऑल डे की बात हो रही है यहां पर। समझ में आएगा गाइस? ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, सी सेड दैट सी हैड लॉस्ट हर की। और इसका डायरेक्ट नरेशन आपको चूज करना है। समझ में आ गया? तो देखिए, डायरेक्ट नरेशन, ये इनडायरेक्ट में है, आपको डायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो ध्यान देंगे, आपको बस यहां पर ध्यान देना है, इस वाले पर, यानी कि हैव का हैड हो जाता है यहां पर आकर के डायरेक्ट में। समझ में आ गया? तो आपको हैव बस चूज करना है, तो हैव चूज करना है। तो यहां पर देखेंगे कि दो सेंटेंस में हैव लगा हुआ है, सब में हैव लगा हुआ है। लेकिन यहां पर देखेंगे, जानेंगे सेड है, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि सेड किस किस सेंटेंस में, तो पहले वाले सेंटेंस में ही सेड लगा हुआ है। तो सी सेड आई हैव लॉस्ट माई की, ए इसका हो जाएगा डायरेक्ट नरेशन। समझ में आ गया? क्योंकि प्रेजेंट होगा नहीं इसमें, सी सेज नहीं होगा, सी इज सेइंग होगा नहीं, क्योंकि पहले यहां पर पास्ट की बात की जा रही है। समझ में आ गया गाइस? ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सी डैश डैश ए ब्यूटीफुल ड्रेस। अब देखिए, सी है तो यहां पर हैव नहीं होगा, यहां पर माइट नहीं होगा, विल नहीं होगा। अब यहां पर क्या होगा, हैज बॉट यहां पर होगा। समझ में आ गया? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड पर्सन के साथ हैज का यूज, सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लेते हैं। द कल्प्रिट वॉज सेंटेंस्ड टू 5 years in prison। ध्यान देंगे, कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी और सेंटेंस का मतलब होता है सजा देना। कितने साल का सजा दिया गया? तो 5 साल को उसको सजा दिया गया। तो आपको इसमें क्या करना है, करेक्ट मीनिंग को अंडरलाइन करना है। तो देखिए, कन्विक्टेड का मतलब भी वही होता है, दोषी ही होता है। समझ में आ गया? तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 7th देख लेते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्यों को आपको चूज करना है।
तो इसमें क्या है कि द एयर इन दिस क्लासरूम्स स्मेल्स फ्रेश। अब ये क्यों गलत है आपको समझना। देखिए यहाँ पर क्लासरूम्स की बात की जा रही है, अगर ये प्लुरल है तो फिर इसी प्लुरल नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या है, द एयर इन द क्लासरूम स्मेली। अब ये सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस में है, लेकिन इसमें कोई एक्सिलरी वर्ब का यूज किया नहीं गया है, इज आर एम का, वॉज वर का, तो ये भी गलत है। अब बात कर लेते हैं इसका, द एयर इन द क्लासरूम स्मेल फ्रेश। अब देखिए ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट के रूल को ये फॉलो करता है, तो ये सेंटेंस आपका सही है। और ये भी सेंटेंस द एयर इन दिस क्लासरूम स्मेल्ड फ्रेश, ये भी सेंटेंस क्या है आपका, ये भी सेंटेंस आपका गलत है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही है। समझ में आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। टेल द ट्रूथ बी साइलेंट, इसको कॉम्बिनेशन आपको चूज करना है गाइस। देखिए तो इसमें हो जाएगा टेल द ट्रूथ और बी साइलेंट, या तो सच बोलिए या फिर चुप रहिए। समझ में आ गया। और बाकी कोई ऑप्शन आपका इसमें नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लेते हैं। ही डैश डैश ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट। अब देखिए यहां पर आपका हो जाएगा बैक्ड आउट, बैक्ड या बैक्ड आउट हो जाएगा। समझ में, ये आपका एक फ्रेज है, समझ में आ गया, जिसका मतलब होता है बचकर निकलना, या आखिरी मौके पर वो क्या हो गया, बचकर निकल गया। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ए सोल्जर शुड वैल्यू ऑनर डैश डैश लाइफ, और यहां पर एबोव हो जाएगा, क्योंकि एक सैनिक के लिए उसका इज्जत ही सबसे ज्यादा बढ़कर होता है। एबोव का मतलब होता है कि ऊपर या के बढ़कर। क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही सही वर्ड वाले वर्ड को चूज करना है। तो यहां पर ये हो जाएगा सप्लाई का ये मीनिंग करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ वारेन। देखिए वारेन का सिनोनिम्स क्या होगा, तो वारेन का सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सेट्रील। और वारेन का मतलब होता है बंजर, ध्यान रखना है, बंजर होता है, और इसका भी मतलब होता है बंजर, जिस पे कुछ उगाया नहीं जा सके उसे हम बंजर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वन हु ईट फ्लेश। अब ध्यान देना है आपको, जो व्यक्ति मीट खाता है उसको क्या बोलते हैं, वन वर्ड इसका बताना है, तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेरियन। समझ में आ गया। ओके, द राइज एंड फॉल डज डैश कॉज्ड बाय द स्टॉर्म, यानी कि उत्थान और पतन तूफान की वजह से होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, वर्ब चूज करना है, इज होगा, वर होगा, हैज होगा या हैव होगा। तो ये ध्यान देंगे कि जब कभी भी हम सही चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, ट्रू वाले चीजों को, तो इसमें हम सिंगुलर मानते हैं और उसके साथ सिंगुलर का यूज हम करते हैं। और चूंकि उत्थान और पतन एक ही चीज के पहलू है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो यहां पर हम यूज करेंगे इज का। समझ में आ गया। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर वॉर या हैव का भी यूज कर देंगे, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, हिज गार्डन इज वेरी लार्ज, और इसका एंटोनिम्स चूज करना है आपको। बड़ा का यानी लार्ज का एंटोनिम्स क्या होगा, तो स्मॉल हो जाएगा, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ऑप्शन ए सही है आपका। 16 है, ही सेड टू मी यू नीडंट वेट, और इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे सही होगा इसे आपको समझना है, ध्यान देंगे। ये आपका पास्ट में है, तो इसको भी फिर आपको जब बनाएंगे इनडायरेक्ट में, तो पास्ट में इसके भी होना है, तो ध्यान देंगे। ये आपको प्रेजेंट में है, मॉडल एक्चुअली है लेकिन प्रेजेंट में है, तो इसे आप, ये पास्ट में है तो इसे भी आप पास्ट जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका डिंट हो जाएगा। और दूसरा तरीका आपको पहचानने के लिए मैं बता दे रहा हूं कि यू है, तो ये आपका सेकंड पर्सन के अनुसार यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार इसे चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट यहां पर मी है, तो मी का सब्जेक्ट अगर आप बनाएंगे तो आई हो जाएगा, जबकि किसी भी सेंटेंस में आई नहीं दिया है, तो इस प्रकार से भी आप पहचान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब नेसेसरी का आपको सही वर्ड चूज करना है, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई दिमाग नहीं है,
ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्राई टू कम 10 आवर बिफोर क्लास स्टार्ट, और यहां पर हो जाएगा एन हो जाएगा, क्योंकि आवर इसको पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ते हैं, तो इससे वोवेल का साउंड आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वन ऑफ द टीचर्स डज नेक्स्ट डोर टू माई हाउस। देखिए मेरे शिक्षकों में से एक शिक्षक बगल में रहते हैं, मतलब बगल में रहते हैं, राइट ना, तो यहाँ पर लिव इन हो जाएगा, रहना, या बाकी कोई नहीं होगा यहाँ पर। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्यों को आपको चुनना है। इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, सही वाक्यों को चुनना है आपको। दे डोंट लाइक टू हिम, डोंट लाइक टू हिम, या दे डोंट लाइक हिम, या डोंट लाइक हिम। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दे डोंट लाइक हिम, यहां पर बाकी कोई नहीं होगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, आई वॉन्ट टू डैश डैश इन अमेरिका। अब यहां पर हो जाएगा सेटल डाउन। सेटल डाउन क्यों होगा, तो सेटल डाउन का मतलब होता है घर बसाना, मैं अमेरिका में घर बसाना चाहता हूं। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्प्रेड अ क्लॉथ डैश डैश द टेबल, और यहां पर सही प्रीपोजिशन को आपको चूज करना है, तो हो जाएगा ओवर। समझ में आ गया गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 है, डज डज आई यूज योर फोन, यहां पर रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, तो रिक्वेस्ट की अगर बात हो और मे का यूज ना हो, ये तो फिर अचंभव वाली बात होगा, तो यहां पर मे का यूज होगा। शट ऑल द डोर्स, और इसका आपको पैसिव बनाना है, तो कुछ नहीं करना है इसमें आपको। जब इस प्रकार के सेंटेंसेस जब आए, तो आपको क्या करना है, लेट से ये सेंटेंसेस बनता है, तो लेट से आपको बना देना है। ओके गाइस, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, तिब्बत इज द नॉर्थ ऑफ इंडिया, और यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा आपका टू, तिब्बत इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26 है, द पुअर लेडी पॉइजन्ड, अब यहां पर क्या हो जाएगा, हर सेल्फ होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर लेडी की बात की जा रही है, तो लेडी के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हर सेल्फ ही यूज करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, वी शुड डैश अवर एल्डर, तो क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो रिस्पेक्टेड नहीं होगा और टू रिस्पेक्ट नहीं होगा, सिर्फ रिस्पेक्ट होगा, हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेट अस डू दिस वर्क, अब इसको आपको क्या करना है, क्वेश्चन टैग बना देना है। तो क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, तो जब इस प्रकार के अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं करना है, इसे आप शैल भी आप लगा देंगे, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 है, सी डज डज हर हैंड, और यहां पर हो जाएगा आपका वेब्ड। वेब्ड का मतलब होता है हिलाना, मतलब हाथ में हिलाना। सी वेब्ड हर हैंड, उसने बाय 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 किया। ओके। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए लार्ज नंबर ऑफ कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, लार्ज नंबर, ये आपका लार्ज नंबर की बात की जा रही है, राइट, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका आर का यूज होगा, राइट। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, द कमिटी डैश डैश डिवाइडेड ऑन द इशू। देखिए कमिटी जो होता है ना, कमिटी में बहुत लोग होते हैं, लेकिन कमिटी में बहुत लोग होते हैं लेकिन इसे सिंगुलर माना जाता है, जैसे कमिटी हो गया, जूरी हो गया, जूरी मेंबर्स, उसे सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, तो यहां पर हो जाएगा वॉच का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, वेयर देयर इज ए स्मोक देयर इज अ फायर, यानी कि जहां आग है, जहां धुआं है वहीं आग है, या जहां आग है वहीं धुआं है, तो इसको नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है, तो कोई डाउट नहीं है गाइस, ये हो जाएगा आपका देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। देखिए जब आग नहीं होगा तो धुआं कहां से होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 33 है, राधा सिंग्स डिलाइटफुली होगा, क्यों होगा समझे। देखिए ये सिंग्स आपका वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई कराने के लिए आपको एडजेक्टिव की एडवर्ब की जरूरत आपको पड़ेगा, तो इसमें
एक ही क्वेश्चन नंबर 34 है, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस को आपको चूज करना है। तो इसमें सिंपली आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्यों गलत है आपको बस समझ लेना है। ध्यान देंगे यहाँ पर सक्सेस आपका नाउन है, जबकि यहाँ पर एडजेक्टिव की जरूरत है, सक्सेसफुल होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी आपका गलत है। 35 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश योर स्टेटमेंट। तो यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, फिनिश योर स्टेटमेंट, ना कि आपका फिनिशिंग फिनिशेज या हेड फिनिश यहाँ पर होगा। समझ में आ गया गाइस? ओके, 36 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर सही वक्त सही को चुनना है। तो यहाँ पर जो सही वर्ड वाले सही वर्ड्स है वो है आपका कंप्लेन, ऑप्शन नंबर बी सही है। 37 नंबर है आपका, ही वॉज प्लेस्ड डैश डैश टू गर्ल्स, यानी उसे दो लड़कियों के बीच लाया गया। तो बीच लाया गया, एमोंग होगा नहीं, क्योंकि एमोंग दो से ज्यादा के लिए किया जाता है, फ्रॉम होगा नहीं। तो यहां पर हम बिटवीन का यूज करेंगे, क्योंकि बिटवीन का यूज दो के लिए किया जाता है। समझ में आ गया? ओके, 38 नंबर क्वेश्चन है, ही इज स्लो, ही इज श्योर। और यहां पर आपको कॉम्बिनेशन चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा आपका बी, यहां पर सही है। चूंकि ये डिफरेंट डिफरेंट है, स्लो और श्योर यहां पर है। अगर एक रहता तो यहां पर एंड से बनाया जा सकता था, बट डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए यहां पर बट से बनेगा। ओके, 39 नंबर क्वेश्चन है, आई से टू द बॉयज यू शुड डू योर ड्यूटी। और इनडायरेक्ट नरेशन आपको चूज करना है। तो यहां पर देखते हैं कौन सा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आई टोल्ड द बॉयज दैट दे शुड डू देयर ड्यूटी। अब यहां पर कैसे होगा आपको समझ लेना है, दो तीन चीजों को आपको देखना है। तो यहां पर यू है, सबसे पहले आपको पर्सन पर ध्यान देना है। यू है तो यू आपको किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो बॉय यहां पर है तो यहां पर क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो आपको देख लेना है कि दे किस में लगा हुआ है। तो यहां पर बस एक ही सेंटेंस है जिसमें यहां पर दे लगा हुआ है, राइट। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, डज दे हेल्प अस। तो यहां पर हो जाएगा आपका विल हो जाएगा, विल दे हेल्प अस, क्या वे लोग हमारा मदद करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन, द डज ऑफ आवर स्कूल इज वेरी स्ट्रिक्ट। और ध्यान देंगे तो यहां पर जो प्रिंसिपल का जो मीनिंग होगा वो ये वाला हो जाएगा, प्रिंसिपल, ना कि ये। इसका मतलब सिद्धांत होता है, गलत हो जाएगा आपका। 42 क्वेश्चन, डज मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। यहां पर हो जाएगा ड्रिंकिंग मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहां पर वर्ब का इसे चौथा फॉर्म नहीं समझना है आपको, ये जिरंड से बनेगा। अगर नहीं तो फिर यहां पर इन्फिनिटिव से बनेगा। तो इन्फिनिटिव इसमें दिया नहीं है, इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, तो इन्फिनिटिव है नहीं, तो इसीलिए इसे जिरंड से आप बना सकते हैं, ड्रिंकिंग मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। 43 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को आपको चूज करना है। तो सही सेंटेंस कौन सा है देख लेते हैं। वर्क हार्ड माइट यू शुड नॉट फेल, गलत है ये आपका। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, तो ये सेंटेंस आपका सही है। मेहनत करो, नहीं नहीं तो फेल हो जाओगे। समझ में आ गया? बाकी सेंटेंस आपका सब गलत है। 44 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स 10 डिश। तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑफ हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 45 है, डज ऑल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन इन यूरोप। तो यहां पर आपको जब माउंटेन की बात हो तो आंख बंद करके आपको द का यूज कर देना है, राइट। ओके, 46 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो सही को चूज करना है। तो यहाँ पर ड्यूरेशन का मीनिंग जो है यही एक सही लग रहा है, बाकी तो गलत है, तो आपको बाकी पर ध्यान भी नहीं देना है। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिस बॉक्स कंटेन 12 क्वाइन। ध्यान देंगे ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है गाइस। तो आपको क्या करना है, जिसमें आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो वो सेंटेंस सही है, तो चूज कर लेते हैं। देखिए पहले ही सेंटेंस जो है जिसमें आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, 12 क्वाइन आर कंटेन्ड बाय द बॉक्स, ये सेंटेंस आपका सही है।
48 नंबर क्वेश्चन है, वन हु स्पीक फॉर अदर इज ए डज डैश। एक व्यक्ति जो दूसरों के लिए बोलता है वो स्पोकमैन कहलाता है, यानी कि वक्ता कहलाता है। समझ में आ गया, ये सही होगा। 49 नंबर जो क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ ईयरली इज। ईयरली का सिनोनिम्स क्या होता है? तो ये ईयरली का सिनोनिम्स जो होगा वो एनुअल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोर हैज बीन ब्रोकन। एक्टिव वॉइस चूज करना है। तो इस प्रकार के एडजेक्टिव चूज करना, एक्टिव वॉइस चूज करना काफी आसान है। बस वैसे सेंटेंस को ढूंढना है जिसमें सिर्फ हैज दिया हो। समझ में आ गया? तो देख लेते हैं, इसमें हैज नहीं है और इसे छोड़ करके बाकी किसी सेंटेंस में हैज नहीं दिया है, तो ये आपका सही है। क्योंकि पैसिव जब बनाते हैं तो हैज की जगह, हैज के बाद सिर्फ वर्ब का, हैज के बाद बीन का यूज कर देते हैं, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म का। 51 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, द एंटोनिम्स ऑफ वाइड इज। वाइड का मतलब होता है चौड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा? तो वाइड का हो जाएगा आपका ब्रॉड। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 52 है, वी अराइव द स्टेशन एन आवर लेट। तो यहाँ पर एट द स्टेशन होगा, क्योंकि और किसी चीज का यूज यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, किसी प्रीपोजिशन का। एग्जाम में यहाँ पर ऑन भी हो सकता है, तो ऑन का यूज आप बिल्कुल नहीं करेंगे, एट द प्लेटफॉर्म होता है। दिस इज ए डज हाउस, और यहाँ पर हो जाएगा स्पेसियस। स्पेसियस का मतलब होता है विशाल। ध्यान देंगे, ये वाला मीनिंग नहीं है, पी के बाद ई नहीं होगा, पी के बाद ए होगा, स्पेसियस होगा, राइट। ओके, 54 नंबर है, सी हैजंट डज मनी, और यहां पर हो जाएगा एनी। क्यों एनी होगा समझे? एनी इसलिए होगा क्योंकि जब यहां पर नेगेटिव की बात की जाए तो एनी लगाना है, और जब यहां पर अगर पॉजिटिव हो तब यहां पर आपको सम का यूज करना है। लेकिन यहां पर नेगेटिव की बात की जा रही है तो एनी का यूज यहां पर करेंगे। 54 नंबर है, ही लिव्स डज अवे फ्रॉम स्कूल देन आई डू। यहां पर कर देंगे हम फर्दर करेंगे, राइट। चूज द ओड वन आउट, और आपको ओड वर्ड को चूज करना है। देखिए, ब्यूटीफुल का मतलब भी सुंदर होता है, चार्मिंग का मतलब, नाइस का मतलब, तो वर्ड इसमें एक ही है, वो है आपका बिगनिंग। ऑप्शन नंबर डी सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है आपका, इंडिया विल बिकम ए सुपर पावर शॉर्टली। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, राइट। 58 है, हाउ मेनी डैश आर अवेलेबल फॉर द स्पेक्टलर्स। तो ध्यान देंगे, स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है आपका दर्शक, तो यहां पर दर्शक के पास यहां पर हम क्या करेंगे? टिकट्स कर देंगे, राइट। 59 नंबर है, आई मस्ट डज माई शू मैंडेड। तो मस्ट है यानी कि अपना शूज जो है हमको अवश्य बनाना चाहिए। कहां बनाना चाहिए? मोची के पास। 60 नंबर जो आपका क्वेश्चन है गाइज, आई शैल बी एब्सेंट डज टुमारो। तो यहां पर हो जाएगा आपका फ्रॉम हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं, ना कि सिंस और बाई का यूज करते हैं। तो समझ में आ गया गाइज। गाइज, अगर आज का वीडियो हमारा आपके लिए अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, मुझे आप जरूर बताएं कि क्या आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी चाहते हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको ला करके दूंगा। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।